अच्छा, इसके बाद में हमने राहु लास्ट एक ये देखना चाहती हूँ मैं कि राहु राहु रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं। तो इसके बारे में भी मैंने पोस्ट लिखी थी। रेवती नक्षत्र अभी कुछ समय पहले ही, बल्कि शायद लास्ट ही वीक ये हुआ है कि यूएस में एक बहुत बड़ा जहाज है जो एक ब्रिज से टकरा गया था। आई थिंक सैन फ्रांसिस्को में हुआ था वो, और वो ब्रिज भी टूट गया और इट वेंट आउट ऑफ, उसको कंट्रोल नहीं रहा। तो रेवती जो है वो मीन राशि में पड़ता है। मीन राशि होती है क्षीर सागर की राशि, और राहु जो है वो वहां पे जाकर के तबाही मचाता है। राहु का तो वो काम ही है, दैत्य है। तो उसने, और जो बड़े बड़े जहाज हैं वो भी कहीं ना कहीं रेवती नक्षत्र के ही उसमें आते हैं, कारक तत्वों में। तो वो एक चीज दिख गई। पानी में संकट दिख सकता है, काफी परेशानियां हो सकती हैं, सुनामी टाइप कुछ हो सकता है, ब्रिजेस की परेशानी हो सकती है, रेल, जो बड़े बड़े वाहन होते हैं जैसे कि रेलगाड़ी है, एरोप्लेन है, या बड़े जहाज हैं, वो वाला तो संकट हमको दिख ही गया। तो उसी टाइप की कुछ कुछ परेशानियां राहु जब रेवती में रहेगा तो वो दे सकता है। पर हाँ, तो ये है। इसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जब ये नया संवत्सर, हमारा नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो उस समय एक आगामी नक्षत्र है जो कि है सूर्य का नक्षत्र। मतलब कहने का अर्थ ये है कि सभी ग्रहों के नक्षत्रों में कोई ना कोई ग्रह रहेगा, एक्सेप्ट फॉर सन। सूर्य के किसी भी नक्षत्र में कोई ग्रह नववर्ष में नहीं रहने वाला है। तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमको सूर्य देव की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं इस साल। तो हमें सूर्य देव की ब्लेसिंग्स लेने के लिए शिव जी की पूजा करनी पड़ेगी। ये एक रेमेडी भी है अगले साल के लिए, जिनको परेशानी हो रही है। शिव जी की आप दूधाभिषेक कीजिए, शिव जी को तेल चढ़ाइए, और रुद्राभिषेक कर सकते हैं, और जिस भी तरह से आप शिव जी को पूज सकते हैं वो कीजिए। तो ये शिव जी की पूजा मतलब लोगों को राहत देगी। जी, राहत देगी। और देखिए शंकराचार्य जी के ऊपर अभी एक और नए शंकराचार्य खड़े कर दिए। तो कहीं ना कहीं जो शिव जी है, शिव जी के जो सिग्निफिकेशन है, वो दिख रहे कि वो चीज संकट में आ रही है। ठीक बात जो है। सरकार है वो नए नए शंकराचार्यों को खड़ा किए जा रही है। हाँ। आपने एक और बात कही थी इससे पहले सेशन मतलब पहले, कि जो मलेच्छ है वो ताकतवर होंगे, उपद्रव मनाएंगे। ताकतवर होने का अभी सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया। हाई कोर्ट ने अभी सूचना आपको दे रहा हूँ। हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा, जो मदरसा है उसमें यूपी में, उन सबको अवैध घोषित कर दिया था कि ये संविधान के धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और 16,000 मदरसे के 17 लाख छात्र जो हैं, तो कहीं जो आपने भी कहा मलेच्छ को थोड़ी ताकत मिलेगी, तो वो कानून से ताकत अभी सुप्रीम कोर्ट से मिल गई। अभी बृहस्पति 1 मई को आ रहे हैं वृषभ राशि में, जो कि भारत की कुंडली का लग्न है, और वहां पे राहु विराजमान है। तो राहु को सपोर्ट मिलेगा गुरु के वहां आने से। तो वो तो दिख ही रहा है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज हो रही है कि अभी पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है 8 अप्रैल को, टोटल सोलर एक्लिप्स। ये भारत में नहीं दिखेगा, पर ये अमेरिका के कुछ देशों में, कुछ स्टेट्स में, अमेरिका के कुछ स्टेट्स में दिखेगा। टेक्सास, वहां का जो टाइम है, वहां के लोकल टाइम के अनुसार ये डैलस टेक्सास में 1:27 PM को दिखेगा, दोपहर में 1:27 से होगा, और तब से लेकर के ये खत्म होएगा वहां के स्थानीय समय से 3:35 पर। तो ये यहाँ पे उस समय रात हो रही होगी भारत में, और बाकी सब जगह तो यहाँ वहां पे नहीं दिखेगा। तो इसको वहां पे कहा जा रहा है द ग्रेट अमेरिकन सोलर एक्लिप्स। उस तरह से मैं थोड़ा सा देख रही थी
तो जो इसका पूरा पाथ है, कहीं कहीं पे तो ये पूरा पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा कुछ समय के लिए। तो इसका जो पाथ रहेगा, अगर कोई अमेरिका से देख रहे हैं तो डैलस टेक्सास में दिखेगा, फिर लिटिल रॉक आर्कनसा, पॉपुलर ब्लफ मिजूरी, केंटकी, कार्बनडेल इलिनॉय, इवांसविल इंडियाना, क्लीवलैंड ओहायो, फिर पेंसिल्वेनिया, बफेलो न्यूयॉर्क, बर्लिंगटन वर्मोंट, लैंकास्टर न्यू हैम्पशायर और कैरिबू मेन, यहाँ पे ये दिखेगा। मतलब it will be seen across Mexico and 15 US states and small part of Eastern Canada. तो ये दिखने वाला है। और इस साल के जो ज्यादातर ग्रहण है वो अमेरिका में तो दिख ही रहे हैं। दिख रहे हैं। आपकी एक और बात सही हुई, एक और फैसला अभी लेटेस्ट बताइए। लेटेस्ट फैसला ये कि अभी आपने कहा कि धर्म गुरुओं के मामले में आपने विवाद देखा हाल फिलहाल, और बड़े टकराहट की बात आपने की। एक बड़ा टकराहट भारत की सरकार बाबा रामदेव जी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से टकराने जा रही है। देखिए, और ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक कानून की धारा 170 है, जिसमें ये कहा गया कि किसी भी दवा के फायदे को बढ़ा चढ़ाकर जो बताना, विज्ञापन करना, ये अवैध है। और इसके लिए रामदेव जी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा, उनको खुद हाजिर होना पड़ा। केंद्र की मोदी सरकार ने कहा हम इस कानून को ही हटा देंगे कि रामदेव जी पे आगे कोई कार्रवाई ना हो। अपने हिसाब से चीजों को तोड़ना मरोड़ना, पूरा मीडिया मैनेजमेंट। ये जनवरी में जब आई थी, मैंने कहा था मीडिया मैनेजमेंट होगा और बढ़ेगा। देख लीजिए, केंद्र सरकार वो कानून ही हटाने जा रही है, क्योंकि रामदेव जी का भी वोट चाहिए उनको, बड़े समर्थक भारत स्वाभिमान। तो केंद्र सरकार ने कहा कानून ही हटा देंगे कि रामदेव पे कार्रवाई ही ना हो। और उत्तराखंड सरकार को सभी निर्देश दिया कि खबरदार उन पे कोई कार्रवाई मत करना। और उत्तराखंड सरकार ने भी कहा, कोर्ट का ऑर्डर से एक नोटिस डाल के छोड़ दिया। तो वो अभी जो आपने कहा वो दिख गया कि भारत के कानून को ही खत्म करने जा रही है सरकार, आयुष मंत्रालय। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के साथ एक टकरार। तो आपने दूसरी बात और की कि आपने दूसरी बात फिर की कि न्याय की भूमिका बढ़ेगी, न्याय के वो जो है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे नाराज हुआ है इस बात को लेके। तो टकराहट जो है इस लेवल पे बढ़ गया। तो आपकी अभी आप बोल रही हैं और अभी मैं आपको दो घटना बता दी। धन्यवाद संदीप जी, आप बिल्कुल इसमें मजा आ रहा होगा शायद श्रोताओं को भी। ये ऐसे ही होना चाहिए कि मैं कुछ अपना आकलन बताऊं और आप न्यूज बताएं, तो और मजा आता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है हम सनातनियों के लिए, भारतीयों के लिए, कि 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है। ठीक है, सोमवती अमावस्या जो तिथि होती है, यह पितरों की तिथि होती है। पितरों को तृप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छी तिथियां होती हैं ये। सोमवती अमावस्या को पितृ तर्पण कर सकते हैं आप। पीपल के पेड़ के आसपास आप पूजा कर सकते हैं, जनेऊ चढ़ा सकते हैं वहां पे। और काफी सारी, मैं इसके ऊपर एक पोस्ट लिखूंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। तो वो अच्छी तिथि आ रही है हमारे लिए। उस दिन पूजा अभी 30 मिनट पहले एक और आपकी खबर सच हुई। अभी आपने कहा मलेच्छ बहुत ताकतवर होंगे, जो आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिखा। और आपने कहा दुनिया में उथल पुथल मचेगा, तलवार हथियार इसके। इजराइल ने अभी जीपीएस ब्लॉक कर दिया है, अभी जीपीएस ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ईरान इजराइल पर हमला करने जा रहा है। देखिए, युद्ध तो बढ़ेंगे दुनिया में। जैसे ही देवगुरु कृतिका में जाएंगे, सब देशों के लिए वो खराब नहीं होगा। जैसे मैंने भारत के लिए कहा, क्योंकि वो जो तारा है वो ठीक नहीं पड़ रहा, पर जो भी है, जो कृतिका नक्षत्र के जो गुण हैं वो तो जरूर दिखाएगा वो। तो वॉर तो होगा। कृतिका नक्षत्र जो है वो युद्धों का नक्षत्र है, उसमें सब कुछ है, आग है, हथियार है, सूर्य और उसमें आपने देखा कि वो जो सीरिया में ईरान के दूतावास पे हमला किया इजराइल ने, और जिसमें 13 लोग मारे गए हैं, उसी के बाद ईरान हमला करने की तरफ बढ़ा है और जीपीएस को ब्लॉक किया है अभी 30 मिनट पहले ये इजराइल ने। तो देखिए ज्योतिष कितना सटीक है कि ज्योतिष जो कह रहा है वो दुनिया में घट रहा है, ऐसे घट रहा है।
तो मैं बस आपको, क्योंकि ये बड़ी खबरें हैं, मैं छोटी खबरें बड़ी खबरें बताई कि जो जो आप कह रही हैं वो अभी-अभी फैफलेज में आ रहे हैं एकदम। एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ संदीप जी, नारद संहिता से। ये नारद संहिता है मेरे जी, पास, जी। नारद जी की एक और बहुत बढ़िया ज्योतिष की ये पुस्तक है, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग है। तो इसमें गुरु के गोचर के बारे में भी कुछ मैं इसमें शेयर करना चाहती हूँ। इसमें तो बहुत सारे अच्छे-अच्छे सूत्र हैं। एक मैं जो शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि गुरु का जब कृतिका या रोहिणी पर जब बृहस्पति उदय हो तो उस वर्ष को कार्तिक कहते हैं। और कार्तिक वर्ष में बृहस्पति उदय हो तो रथ तथा गौ आदि पशुओं से आजीविका करने वाले, अब ये तो लिखे तो बहुत पहले थे, तो जो रथ, अब आजकल के जमाने में हम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कह सकते हैं, ठीक है, रथ रथ की जगह कारें हो गई हैं। तो और गौ आदि आदि पशुओं की से आजीविका चलाने वाले जो गौ पालक हैं या जो भेड़ बकरी पालक है, पशु पालक है, उन लोगों को अग्नि से आजीविका करने वाले लोग, हलवाई आदि, पुष्प या कुसुम्भा आदि से आजीविका करने वाले, इन लोगों को पीड़ा हो सकती है और दुर्भिक्ष, युद्ध और अग्निभय हो सकता है। देखिए यहाँ पे भी आ रहा है दुर्भिक्ष, तो वो जो केतु से जो जो सूत्र निकल रहा था वो यहाँ पे नारद जी ने ऐसे ही दे दिया है और ये पूरे विश्व के लिए ये अप्लाई करेगा।